घट में है सूझत नहीं, लानत वै सिरिन। गोस्वामी है संसार को, भयो मोतिया बिंद। लोगों को नाम के भेद का तो पता है नहीं, और दुनिया को उपदेश देते फिर रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, और उससे तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, मुक्ति मोक्ष सदगति होगी। जबकि ऐसा है नहीं। नाम तो मुंह से बोला जा नहीं सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, वो तो इंद्रियों से परे का खेल है। अक्की नानक साहब ने लिखा है कि अक्की बाजो बेकड़ा बिन करना सुनना, पैरा भाजो चलना बिन हत्या करना, जिभ्या बाजो बोलना जीवत यूं मरना, और नानक हुक्म पछाड़ के तो खस में मिलना। यह है नाम की स्थिति। ये बिना आंख के दिखाई पड़ता है, बिना कान के सुनाई पड़ता है। तो अब जो इंद्रियों से परे का खेल है उसको आप मुंह से बोलना चाहते हैं, तो मुंह से बोलने का विषय नहीं है। ये तो जीते जी मर जाने का खेला है, तब आत्मा का परमात्मा से एकाकार होता है। सही तो ये है कि नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक मतलब जो स्वर और व्यंजन के मेल से बना हो, वो वर्णात्मक है। आपका जैसे राम राम है, कृष्ण है, राधे राधे है, हरि हरि है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, जय गुरुदेव है, सत साहब है, सतनाम है, ये सब जो है ये वर्णात्मक नाम है। ये अलगाववाद पैदा करते हैं, इनका अपना अपना अलग अलग दायरा है। अल्लाह जो एक मुसलमान ही बोलेगा, हिंदू को अल्लाह पर विश्वास नहीं है, तो इसके मतलब सत्य जो है वो किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता है। वाहेगुरु एक सिख ही बोलेगा, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई हिंदू नहीं बोलेगा। तो इस तरह से ऐसा नाम नहीं है। वो जो नाम है वो एक है, वो अनेक नहीं है। लेकिन लोग अब जानकारी है नहीं, बस नाम जप नाम जप नाम जप करो। अरे नाम जप है क्या चीज? मानसकार ने बालकांड में बड़े व्यापक पैमाने पर लिखा है। उन्होंने शुरुआत में वर्णात्मक नाम की भी चर्चा की है, और आगे चल करके ध्वन्यात्मक नाम की बड़े व्यापक पैमाने पर उन्होंने पर चर्चा किया है। तो इस तरह से लोगों को मालूम नहीं, नाम जप नाम जप। ये नाम जप से अगर कोई कहे कि जीव का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। सही तो यह है कि ये जो ध्वन्यात्मक नाम है ये स्वर व्यंजन से परे है, लिखन पढ़न में ना आए, और चेतन से चेतन गए नाम कहता है। उसमें इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं होती। वह आत्मा और परमात्मा के बीच का मामला है, सत्य से सत्य की बात होती है। इसी को सत्कर्म कहा जाता है। दुनिया में कर्म दो है, पुण्य कर्म, एक सत्कर्म। तो पुण्य कर्म का मतलब ये होता है कि जिस कर्म के करने से जीव को पुण्य लाभ हो उसको पुण्य कर्म कहते हैं। लेकिन सत्कर्म जो है, ये नाम चर्चा जो है, नाम जप जो है, ये सत्कर्म में आता है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच की बात होती है। इसमें इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें मन जो होता है वो सहयोगी होता है। सबसे पहले मन ही का काम आता है। मन जो होता है वो शुरुआत मन से ही होती है, लेकिन त्रिकुटी में जाने के बाद मन वहीं छूट जाता है और आत्मा परमात्मा का काम चालू हो जाता है। तो ये मन का खेल है, इसको कहते हैं नाम। तभी तो मानसकार ने कहा है कि नाम जी जप जागहि जोगी, यानी नाम को जीवात्मा से जप रहा है जोगी, वो मुंह से नहीं जप रहा है, हाथ में माला नहीं लिए है।
नाम जी जप जागई जोगी, और बिरति विरंच प्रपंच वियोगी। वो ब्रह्मा के प्रपंच से अलग हो गया है, माया मंडल से अलग चला गया है। वो जब जीव का नाम से साक्षात्कार हो जाता है तो माया से, इंद्रियों से, शरीर से, संसार से उसका संबंध कट जाता है। इसीलिए कहा है कि नाम ले तो भव सिंध सुखाई, यानी जब आत्मा नाम से जब जुड़ जाती है तो उसका चिंतन जो होता है, जो चिंतन का सागर जो होता है, भाव का सागर जो होता है, भाव सागर, उससे दूर हो जाती है। तब मानसकार ने कहा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करो विचार सुजन मन माई। ये विचार करने का विषय है। और ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, जब आत्मा नाम से जुड़ जाती है, नाम का जप करने लगती है, नाम में जब लीन हो जाती है, तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, उसको विचित्र अनुभव की अनुभूति होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अकथय नाम न रूपा, वो किसी को बता नहीं सकता है। उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, ये कुछ बता नहीं सकता है, केवल अनुभव कर सकता है। हर जाना चाहे गूढ़ गति जेव, नाम जी जप जा नहीं तेव। ये संसार के रहस्य को अगर कोई जानना चाहता है, अरे बड़े बड़े महापुरुषों ने तो सृष्टि के आदि से लेकर के और अंत तक का ब्यौरा जो है इसी नाम के सहारे से, नाम के वसीले से जाना है। तभी तो व्यास आदि महापुरुषों ने जो है धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और अंत कैसे होगा। सब जीव जो होता है वो माया मंडल से परे हो जाता है, तो उसको सब दिखाई भी पड़ता है, सब सुनाई पड़ता है। तो इस तरह से नाम जो है वो ध्वन्यात्मक नाम की बात कही गई। ये कोई संत सदगुरु इसका भेद बताता है, कोई मुर्शिद बताता है। जो भेदी होगा, नाम का मर्मज्ञ हो, नाम का जानकार होगा, वही नाम का भेद बताता। ऐसा राह चलते अक्सर लोग राधे 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 राधे, हरि हरि, नारायण नारायण, राम राम सीताराम, ऐसा नहीं हो सकता। ये वर्णात्मक नाम है, इससे आपका पूरा लक्ष्य नहीं हो सकता। कभी कभी आपका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ध्वन्यात्मक नाम की चर्चा कही। यहां तक कि मानसकार ने नाम महिमा की चर्चा जब किया है, अंत में जाकर के कहा है, लिखा क्या है कि नाम निरूपण नाम जतन ते। नाम जो है निरूपण का विषय है, ये छांटने का विषय है। ऐसा नहीं कि राम 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 राधे 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 करते रहो, जप करते रहो, नहीं। वो जो नाम है, जो ध्वन्यात्मक नाम है, वो नाम निरूपण नाम जतन ते। वो निरूपण माने छांटने का विषय। आवाजें जो है, शब्द जो है, वो कई किस्म का है। धुन जो है वो कई किस्म की, पहले रिलमिल झिलमिल बाजे, बाद में न्यारा न्यारा, तमाम संतों ने अपने ढंग से लिखा है। तो छाटने का विषय। और छाटते छाटते जब जीव छाट ले जाता है तो सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जब छट जाता है तब मणि के समान प्रकाश स्वयं पैदा हो जाता है। तो इस तरह से नाम जो है उसमें स्वयं प्रकाश है। तभी तो कहा है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, यानी ब्रह्म और राम से भी बड़ा वो। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वो नाम, उसी नाम से ही तो इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है। वो नाम अपने आप में पूर्ण है, वो परमात्मा है। उसी से पता नहीं कितने राम कितने शंकर पैदा हुए। नाम एक मुख्य किरदार है, मुख्य कर्ता है। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, जो सारी सृष्टि को वरदान देता, उसको भी नाम जो है वरदान देने वाला है। रामचरित सतकोटि मह अलिय महेश जिय जान,
यानी राम के 100 करोड़ चित्रों में शंकर जी ने इसी नाम को पकड़ा है। तो नाम वो विषय है, नाम अंतर का विषय है। नाम जप जो है वो इंद्रियों से परे का खेल है। उसमें न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा और ना अन्नैर देवैर तपसा कर्मणा। नाम जप में न किसी देवी देवता की न तपस्या, नहीं किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती। वो सत्कर्म है, आत्मा से परमात्मा के बीच का कार्यक्रम है। ये सत्कर्म है। सत्कर्म करने से जीव को पुण्य नहीं मिलता है, पुण्य कर्म करने से जीव को पुण्य लाभ होता है, लेकिन सत्कर्म करने से जीव को पुण्य नहीं मिलता, बल्कि जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके कर्म दग्ध होते हैं, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, वो धीरे धीरे जल के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि लिखा भी है कि पाप पुण्य जब दोनों नासा, तब जीव पावे ममपुरवासा। भगवान के धाम का अधिकारी जीव तबे होगा जब उसके पास न पाप रहेगा और न पुण्य रहेगा। दोनों नहीं रहेगा तबे जीव परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये है, नाम जो है ये अंतर का विषय है। ये सोचने का, संतों के मुर्शिद के पास जा करके इसको प्राप्त करने का विषय है। तो ये अमोलक विषय है। जय श्री सीताराम।